हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम 20 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके असेसमेंट वर्कशीट है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको स्रोत आधारित प्रश्न है। आपको नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही उत्तर वाले विकल्प को के गोले को पेंसिल से काला करना है। तो क्या दिया गया है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता वो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई। ठीक है, जो प्रभुसत्ता थी वो राजतंत्र से निकलकर यानी मोनार्की सिस्टम, राजा का सिस्टम खत्म हो गया और जो नागरिक थे उनके हाथों में चली गई। क्रांति के घोषणा अनुसार अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए थे। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्यों का उदय, उसमें न केवल उसके शासक बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। तो ये हमने वर्कशीट में पढ़ा था बच्चों। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो है प्रश्न 1 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1780, ऑप्शन सी 1789 और ऑप्शन डी रहेगा 1797। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। ठीक है, सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या था? परिणाम राजतंत्र की वापसी, राजतंत्र की समाप्ति, गणतंत्र की समाप्ति या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था राजतंत्र की समाप्ति, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के द्वारा हुई थी? राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिकी क्रांति द्वारा, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या जापानी क्रांति? तो राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति बच्चों फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुई थी, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4, फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा थी। फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा क्या थी? ऑप्शन ए दिया गया है, राष्ट्र का गठन राजा के द्वारा होगा, राष्ट्र का गठन वरिष्ठ जनों के द्वारा होगा, राष्ट्र का गठन जनता के द्वारा होगा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा जो थी वो थी राष्ट्र का गठन जो है वो जनता के द्वारा होगा। ठीक है, जनता के हाथों में जो शक्ति थी वो हस्तांतरित हो गई थी। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ? राष्ट्रवाद की जगह करोगे राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। किसके कारण? राष्ट्रवाद के कारण, उपनिवेशवाद के कारण, नाजीवाद के या समाजवाद के? सही आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रवाद के कारण। ठीक है, प्रश्न 6 है, राष्ट्र राज्यों के उदय का परिणाम क्या था? राजा के प्रति आदर में वृद्धि, साझी पहचान और साझी विरासत का भाव या लोकतंत्र के प्रति बढ़ती रुचि या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र राज्यों के उदय का परिणाम था साझी पहचान और साझी विरासत का भाव। तो साझी पहचान का भाव जो था उसी से जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना आई और राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। अब आपको बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको 3 जो है 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। टोटल 4 क्वेश्चन है, तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। प्रश्न 7 है, 1815 की वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो 1815 की वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी? फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना की गई थी। फ्रांस से सभी विजित इलाके जो है वो छीन लिए गए। ठीक है, जो भी फ्रांस ने इलाके छीने थे वो सारे जो है वापस ले लिए गए थे। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के लिए नए राज्यों का गठन किया गया। तो ये 3 जो है वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं रही थी। प्रश्न 8 है, 19वीं सदी के उदारवादी राष्ट्रवाद के राजनीतिक विचारों का उल्लेख कीजिए। तो उदारवादी जो राष्ट्रवाद थे उस समय जो राजनीतिक विचार थे उनके उसके बारे में बताना है। उदारवादी विचारक राजतंत्र के खिलाफ थे। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जो गणतंत्र है वो आए।
दूसरा, जन्म आधारित विशेष अधिकारों के खिलाफ थे, कि जन्म के ऊपर आधारित जो उनको विशेष रूप से अधिकार मिले थे उसके भी वो खिलाफ थे। ये लोकतंत्र के पक्षधर थे, यानी लोकतंत्र के जो है उसका फेवर करते थे, और ये समानता के पक्षधर थे, यानी ये समानता चाहते थे। तो ये जो है उनके विचार थे। प्रश्न 9 है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पर एक संक्षिप्त नोट जो है वो आपको लिखना है। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम क्या था? 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का ही भाग था। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए एक संघर्ष जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, इसमें पश्चिमी यूरोप के ऐसे अनेक लोगों का समर्थन यूनान के क्रांतिकारियों को मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे, जैसे जो कलाकार थे, कवि थे। और यूनान जो है एक ऐसा गढ़ रहा है इन सभी का, तो सभी से यूनान को एक अलग से राष्ट्र बनाने के लिए सभी का समर्थन उनको मिला। अंत में 1832 में कस्तूनतूनिया की संधि के द्वारा यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता जो है वो मिल जाती है। तो लास्ट में फिर क्या होता है? कस्तूनतूनिया की संधि के द्वारा उनको मान्यता मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण की विशेषताएं क्या क्या थी? पहला पॉइंट आप लिखेंगे, जर्मनी का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। दूसरा, जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास 1848 में किया गया जो कि असफल रहा। तीसरा, जर्मनी का एकीकरण प्रसा के मुख्यमंत्री बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है बच्चों, बिस्मार्क। ठीक है, उसके बाद देखिए जो बिस्मार्क था इसके लिए जो प्रसा है उसने जो है 7 वर्ष के दौरान कितने युद्ध लड़े? 7 वर्ष के दौरान कुल जो है 3 युद्ध लड़े। और 1871 में उसके बाद जाकर जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ और केसर विलियम प्रथम वहाँ के सम्राट जो है वो बनाए गए। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ और इसी तरह से आपकी वर्कशीट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, तो इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन जो है ये लार्ज रहेगा। अगर आप सब बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो भी ये क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका पेपर तो जो है एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म के साथ साथ जो लार्ज क्वेश्चंस हैं उनमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहीं से आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाते हैं। तो ये जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके जो पेपर होंगे उनके लिए भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।